और अब बात करते हैं मटन की दुकानों को लेकर योगी सरकार के नए ऑर्डर की। योगी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि नवरात्र के दौरान धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मीट और मटन की दुकानें ना खोली जाए। वहीं रामनवमी के दिन मीट मछली से जुड़ी सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। नवरात्र में मीट पर पाबंदी को लेकर सियासी पार्टियों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि क्या नवरात्र में KFC और दूसरी बड़ी दुकानें भी बंद रहेंगी। इस सरकार की जो नीयत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा ना हो। इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। और सच्चाई ये है, कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है, कोई भी वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है। विचार से योगी होता है, अपने काम से योगी होता है। इन त्योहारों के दौरान खासकर मंदिरों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, हमारे जो पूजा स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, उनके आसपास इस तरह की चीज़ें हों जो कि मतलब उन पर प्रतिबंध हो, यानी मांस मदिरा और इन सब चीज़ों के लिए, तो इसमें किसी को कोई बुराई नहीं होनी चाहिए और समाज को सहयोगी भूमिका में इसमें रहना चाहिए। इसमें कोई प्रतिबंध लगाने के बाद ही आप इस चीज़ों को रोकेंगे, ये सब मुझे लगता है ठीक नहीं है। नवरात्र में मदिरा और जो है पूरी तरीके से पिलाई जाएगी और जो मांस जो है वो बंद किया जा रहा है। ये क्या है? ये दोहरा चरित्र, ये दोहरी बात जो सरकार कर रही है। पूरी तरीके से सरकार सारी चीज़ों से फेल हो चुकी है और केवल लोगों को बरगलाना, लोगों को भरमाना, ये सरकार का काम हो गया है। एक सप्ताह के लिए नवरात्रि 7 या 8 दिन के होते हैं और बहुत लोग जो नवरात्रों के अलावा आम जीवन के अंदर मांसाहारी होते हैं, वह भी इस समय शाकाहारी होते हैं। बहुत लोग जो है व्रत रखते हैं, एक बहुत माता की जो है पूजा करते हैं। तो ऐसे के अंदर अगर दुकानें बंद रहें तो मुझे लगता है अच्छा है। और अभी उनकी कल ईद भी है, उनकी भी ईद मीठी है, तो हमारा भी त्यौहार मीठा रहे। तो इस प्रकार का केवल 7-8 दिन की बात होती है, उसके बाद वो अपना काम करते ही हैं, कोई उनको रोकने की तो कोई बात है नहीं। दांत दिया है इंसान को गोश्त खाने के लिए, इंसान को, गाय को नहीं दिया दांत। गाय जो है ना, गाय घास ही खा सकती है, बकरी घास ही खा सकती है, लेकिन इंसान को जो ये दिया है, शेर को दिया, इंसान को दांत दिया है ना, वो गोश्त खाने के लिए दिया है। मत खाइए आप, कोई बात नहीं, पसंद नहीं तो, लेकिन आप इस तरह से नफरत फैला करके मुसलमानों की दुकानें वहां नहीं खुलना चाहिए, मुसलमानों की गोश्त दुकानें बनाना चाहिए। अगर आज मुसलमान जो है ना गरीबी की रेखा से नीचे है, ये मैं नहीं, सच्चर कमेटी ने कह दिया है। अब उनकी दुकानें बंद कराएंगे, उनका जो खर्चा होगा, उनको जो कमाई होती थी, जो उनको पैसे मिलते थे, क्या आप उसको देंगे अब उनको? तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले ये बताए कि इन्होंने मंदिरों के पास मीट की दुकान खुलवाई क्यों? इन्होंने ही खुलवाई ना। और अब जो इतनी नौटंकी कर रहे हैं ये नवरात्र में, अगर मीट को रोकना है तो जो 5 स्टार होटल हैं जहाँ पे लोग मीट खा रहे हैं उनको रोकें। ये छोटे छोटे गरीब लोगों के ठेलों को रोक के क्या आप बहादुरी दिखा रहे हैं? अगर आपके अंदर वाकई में दम है तो जितने भी 5 स्टार होटल हैं पूरे तमाम भारत के अंदर, सब में मीट परोसा जा रहा है। मोदी जी कानून बनाए, सारे 5 स्टार होटलों के अंदर मीट को रोके। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। और हम मुस्लिम भाइयों से भी ये कहेंगे कि जहां भी आपकी मंदिर के आसपास, पहली बात तो मीट की दुकान कोई लगाता नहीं, अगर लगाया भी है तो बंद करिए। 9 दिन की बात है, बिल्कुल सम्मान कीजिए। लेकिन अगर किसी मंदिर के सामने KFC का रेस्टोरेंट है, किसी भाजपाई का रेस्टोरेंट है, जहां मीट, मुर्गा, मछली सब बिक रहा है, मैकडी है कहीं मंदिर के पास जहां मीट, मुर्गा, मछली सब बिक रहा है, रोस्टेड, उसका नहीं बंद कराएंगे आप?